अमेरिका ने ईरान का मुतालबा मान लिया। मुज़ाकरात का मकाम तब्दील करने पर रजामंद। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात अब तुर्की के बजाय ओमान में होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्लामी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। तुर्की, उर्दन, ओमान और कतर के हम मनसब से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर अमेरिका का बहरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक ड्रोन को F-35 तैयारे के जरिए तबाह किया। अपनाए हरमज में ईरान ने अमेरिकी परचम वाले जहाज को रोक लिया। तर्जुमान सेंटकॉम की तस्दीक, ईरानी हुकाम के मुताबिक वार्निंग मिलने के बाद जहाज इलाके से निकल गया। मशरिक़ी वस्ता पर शाये जंग के बादल छटने लगे। ईरान और अमेरिका एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंच गए। पाकिस्तान को भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जुम्मे को शेड्यूल। अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात है। जौहरी मुआहदे पर बातचीत होगी। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी शिरकत की दावत। ईरान से मुज़ाकरात जारी। उम्मीद है कि बातचीत कामयाब होगी। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग नहीं, तिजारत करें। अब दोनों खुश हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर अफगान बग्राम एयरबेस वापस लेने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के तनाज़ात को सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। कतर के साथ $42 अरब का दिफाई मुआहिदा कर लिया। फौज की तैनाती से वाशिंगटन में जराए में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए। अमेरिकी हुकूमत का जुज़वी शटडाउन खत्म। सदर ट्रंप ने फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ ईरान से मुज़ाकरात से कबल इसराइल पहुंच गए। नेतन्याहू से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का हमास को गैर मुसल्लह, गजा को गैर अस्करी और तामीर नौ से कबल मकासद की तकमील पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा नई इंतज़ामिया में शमूलियत किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान पर मुआहदे की पासदारी के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि तवानाई और दिफाई सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बुलंद सतह पर ले जाना चाहते हैं। सदर उर्दवान का शाम में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने गजा की तामीर नौ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी वली अहद का रूसी सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का सियासी, तिजारती, मुआशी और इंसानी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कदाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कदाफी कत्ल। अरब टीवी के मुताबिक सैफुल इस्लाम कदाफी को 4 अफराद ने शहर जंदान में गोलियां मारकर कत्ल किया। सियासी मुशीर अब्दुल्ला उस्मान ने सैफुल इस्लाम कदाफी के कत्ल की तस्दीक कर दी। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारात का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फ़ज़ाई सलामी। लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही हसार में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। काज़ाकिस्तान के सदर की आज सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सदा के वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा साद हमाद, फील्ड मार्शल अबुल कासिम और लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा शामिल। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने और ताउन के नए मौक़े तलाश करने का अज़्म। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। लीबिया की क़यादत की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार।
मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट को कोटा तकसीम करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दी। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटी या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेगी। मुआहदा तिजारत में तसलसल और कानूनी यकीन दहानी को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ तकाबी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। 3 दिनों में फितनल हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मादरे वतन और मासूम शहरियों की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान के 22 बहादुर जवान शहीद हो गए। शोहदा में आर्मी, FC, पुलिस और PMS के एहलकार शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी भी दहशतगर्दों का निशान बन गए। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद पेश की। ऐवान का बैरूनी हिमायत याफ्ता और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मौसर रद्द अमल का मुतालबा। करारदाद में कहा गया बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। ऐवान ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। ख़वातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इकदाम को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का बलूचिस्तान के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा, हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, इनके साथ हमदर्दी नहीं की। हम जनाजे रख कर बैठ कर एहतजाज करते रहे हैं। किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं है। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाएं और बातचीत करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद होगी। तहरीक इंसाफ के रुकन असद कैसर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत करते हैं। ये वाक़यात बलूचिस्तान और KP में तसलसल से हो रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई जवान शहीद होता है तो हमें तकलीफ होती है। हम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। हमें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। बानी PTI की आंख का प्रोसीजर अडियाला जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर इन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी ने खुद कहा कि अमन अमान का मसला हो सकता है, शाम को लेकर जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में तफसीलात से आगाह कर दिया। बोले कि बानी PTI की सेहत ठीक है, इनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मज़ीद पेचीदगी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI से मुलाकात, मेडिकल रिपोर्ट्स तक रिसाई का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी अपनी रजामंदी से अस्पताल के बर वक्त इलाज न होता तो आंख ज़ाया होने का खदशा था। सेनेटर अली जफर बोले कि पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। बानी PTI तक 2 माहिरीन को रिसाई दी जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अशरफजई ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर आला KP से तालिबा की गुफ्तगू दिलचस्पी का मरकज़ बन गई। तालिबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, KP की असली हुकूमत में भी सूबा 13 साल से पसमानदा क्यों है? वज़ीर आला ने जवाब में कहा कि आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा। तालिबा ने कहा कि सूबे में जितनी भी तरक्की हुई है MPAs और MNAs के घरों में हुई। करप्शन के खिलाफ आपने क्या किया? दूसरे सूबों से हमारे सूबों का मुआवजा किया जाए, हमने कितनी तरक्की की है? सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। ये शऊर दिया कि एक बहन ने इनसे इनकी पॉलिसी पर सवाल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में बसंत के जश्न का ऐलान। एक्स पर लिखा कि पंजाब भर के शहरी आएँ और बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत पंजाब की सकाफत, खुशी और रंग का त्यौहार है। मरियम नवाज ने बसंत का गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। पंजाब में बसंत के साथ छुट्टियों की भी बहार। आवाम 5, 6 और 7 फरवरी को छुट्टी का मजा लेंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बसंत के रंगों में रंगिया शहर, जिंदा दलाने में
बसंत का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शाहराहों, चौक चौराहों और बाजारों की बसंती रंगों से सजावट। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। शहरियों की तैयारियां भी उरूज पर, खरीदारों का रश बढ़ गया। 8 फरवरी तक शहरी QR कोड से मुंसलिक पतंगे और डोरे खरीद सकेंगे।